प्रिय विद्यार्थियों, आज लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म आज के दिन यानी 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहाँ हुआ था। अपने साहस, त्याग, परिश्रम और देश प्रेम के कारण वह न केवल भारत वरन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। देश प्रेम और साहस उन्हें अपने दादा मोतीलाल नेहरू एवं पिता जवाहरलाल नेहरू से मिला था। अपने बचपन का उल्लेख करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि बचपन में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी वह यह कि मैं एक ऊंची मेज पर खड़ी हो जाती और मेज के चारों ओर नौकर चाकरों को खड़ा कर लेती। इसके बाद कड़कती हुई आवाज़ में जोश में मुट्ठियाँ कस कस कर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देती रहती। इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि उनका सबसे पहला विद्यालय उनका अपना घर और चारों ओर का वातावरण था, और जो सबसे पहला पाठ उन्होंने पढ़ा वह देश प्रेम और राजनीति का पाठ था। 12 वर्ष की आयु में इंदु साबरमती आश्रम गई। बापू के आश्रम से उन्हें दो बातें सीखने को मिली, एक तो आत्मनिर्भरता और दूसरी यह कि सभी समान हैं, कोई अछूत और निम्न नहीं है। जब उम्र कम होने के कारण उन्हें कांग्रेस का स्वयंसेवक नहीं बनाया गया, तब उन्होंने शहर के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का एक दल बनाया। अपनी माँ की सलाह से उसका नाम उन्होंने वानर सेना रखा। जब भी कोई सभा होती या जुलूस निकाला जाता तो भोजन परोसने, पानी पिलाने और पर्चे बांटने के लिए वानर सेना के नन्हे सिपाहियों का सहयोग लिया जाता था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लखनऊ की एक सभा में तिरंगा झंडा फहराने का निश्चय किया गया। इसका नेतृत्व इंदिरा जी को करने को कहा गया था। उन्होंने पुलिस का लाठीचार्ज सहा, लेकिन झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। कुछ ही दिन बाद आंदोलन के समर्थन में एक आम सभा का आयोजन किया गया, लेकिन सरकार ने उस समय विद्यार्थियों आम सभा करने पर पूरी पाबंदी लगा रखी थी। उस सभा के अंत में इंदिरा और उनके पति फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा को नैनी सेंट्रल जेल में बंद रखा गया और वह लगभग 9 महीने तक जेल में रहीं। यानी इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। देश के स्वतंत्र होने के बाद इंदिरा जी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। फरवरी 1959 ईस्वी में उन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा चुना गया। 1960 में उन्हें पति के असामयिक निधन और 1964 में पिता के देहांत का सदमा सहना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में इंदिरा जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने रेडियो और टेलीविजन पर कई महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रमों की शुरुआत की। शास्त्री जी के आकस्मिक देहांत के बाद भारत की जनता के सामने उनका योग्य उत्तराधिकारी चुनने का सवाल आया। देश की प्रगतिशील शक्तियों ने अपना प्रत्याशी श्रीमती इंदिरा गांधी को बनाया और दक्षिणपंथी विचारों के लोगों ने मोरारजी देसाई का नाम प्रस्तुत किया। भारत की जनता एक बार फिर अपनी कसौटी पर खरी उतरी और प्रधानमंत्री का पद इंदिरा गांधी को सौंप दिया। सारे संसार के लोग चकित रह गए विद्यार्थियों, क्योंकि तब तक इतने बड़े किसी भी देश का नेतृत्व किसी महिला के हाथ में नहीं आया था। देश का नेतृत्व संभालने के बाद उन्होंने देश को विकास के नए पथ पर प्रशस्त किया, अग्रसर किया। उनका पहला महत्वपूर्ण कदम था देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, और दूसरा उनका कदम था राजा महाराजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त करना। इन दो कामों से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और मुद्रास्फीति रुकी। विदेश नीति के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1971 में 2 सप्ताह के निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करना। वहीं पूर्वी बंगाल भी पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त होकर बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र बन गया। बांग्लादेश के मुद्दे में उनकी पहल से भारत और स्वयं इंदिरा का सम्मान विश्व में बहुत बढ़ गया। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो गई। तभी चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जमाखोरी और तस्करी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे आम जनता का जीवन दूभर हो चुका था। इंदिरा जी ने स्थितियों को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। तब उन्होंने अंतिम शस्त्र के रूप में, अंतिम हथियार के रूप में 1975 में आपात स्थिति की घोषणा कर दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपात स्थिति या इमरजेंसी का मतलब है देश के विकास के रास्ते में आने वाली अड़चनों का मुंह बंद करना। आचार्य विनोबा भावे ने
आपात स्थिति को अनुशासन पर्व का नाम दिया और कहा कि इंदिरा गांधी महात्मा गांधी द्वारा अधूरे छोड़े गए काम को पूरा कर रही है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा भी दिया, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। उन्होंने 20 नए सुधार कार्यक्रम लागू किए जो 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम से जाने जाते हैं। जुलाई 1975 में घोषित आर्थिक कार्यक्रम ने संपूर्ण राष्ट्र में एक नई चेतना जगाई। यह दिन अंधेरे से उजाले की ओर, विनाश से निर्माण की ओर, अस्थिरता से स्थिरता की ओर, बिखराव से एकता की ओर ले जाने की शुरुआत के लिए सुनहरा अवसर सिद्ध हुआ। उनके कार्यकाल में आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन किए गए। 42वां संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम माना जाता है। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में ही विद्यार्थियों भारत ने अणु और उपग्रह युग में प्रवेश किया। आज हम वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। मंगलयान मिशन हमारे के द्वारा भेजा जा रहा है। तो उन सब चीज़ों की शुरुआत विद्यार्थियों इंदिरा गांधी के समय में हुई। मई 1974 में भूमिगत आणविक परीक्षण और अप्रैल 1975 में प्रथम भारत का जो कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़कर भारत ने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इससे वे आलोचक शांत हो गए जो भारत को आधुनिक तकनीक में पिछड़ा हुआ मानते थे। उनके कार्यकाल में देश में 2 आणविक बिजली घर तारापुर और राणा प्रताप सागर चालू हुए तथा नरोना में तीसरे आणविक बिजली घर का निर्माण शुरू हुआ। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अनेक दूरदर्शी एवं साहसपूर्ण कदम उठाए। विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में नागा और मिजो विद्रोहियों को हिंसा एवं संघर्ष के मार्ग से हटाकर भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रवाह में लाने में उनकी सफलता से इन नए क्षेत्रों में एक नए गुण की शुरुआत हुई। लेकिन आपात स्थिति की अच्छाइयों को लोगों ने भुला दिया। परिणाम स्वरूप 1978 के आम चुनाव में उनकी हार हुई। 2 सितंबर 1977 को उन्होंने हिंदी के महान साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत को पत्र में लिखा था कि जिस गंगा जी की गोद में बचपन बीता, उसने विजय भी देखी, पराजय भी देखी, सुख भी देखा, दुख भी देखा, लेकिन वह उसी तरह बहती जा रही है। कोशिश मेरी यही है कि भारत की आम जनता की सेवा जिस तरह पहले करती रही, अब भी करती रहूं। 2.5 वर्ष की कठिन परीक्षा की घड़ी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी अपने साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के सहारे पुनः सत्ता में आ गई। उनके नेतृत्व में देश ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। उस समय देश आंतरिक रूप से अशांत था, विशेष रूप से पंजाब आतंक से ग्रस्त था। इंदिरा जी ने पूरी तैयारी और साहस के साथ आतंकवादियों का सफाया करने के लिए 1984 में स्वर्ण मंदिर में फौज भेज दी। वह खून खराबे से बचना चाहती थी, किंतु दुर्भाग्यवश ये नहीं हो सका। विद्यार्थियों, उस समय जब मैं मिडिल कक्षा की 8th क्लास की विद्यार्थी थी, तब निरंतर हम लोग अखबार में न्यूज़ पढ़ा करते थे कि स्वर्ण मंदिर में क्या चल रहा है और भिंडरावाला और ये सारी चीज़ें जो है आतंकवादी समूह पंजाब में किस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि वे खून खराबे से बचना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वहाँ पर हिंसा हुई। परिणामतः अब इंदिरा जी को भी अपनी जान का खतरा उत्पन्न हो गया था। उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। 13 जून 1984 को उन्होंने पीडी टंडन को पत्र में लिखा था कि आजकल हम लोग अंधकार में चल रहे हैं और ये पता नहीं है कि रोशनी कहाँ है और हम उस तक पहुँच सकेंगे या नहीं। इंदिरा जी की हत्या के अनेक प्रयास समय समय पर हुए। अंततः 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के साथ ही भारत में लेडीज फर्स्ट युग की समाप्ति भी हो गई। यदि उन्हें दूसरा जीवन मिलता तो भी वह धर्मनिरपेक्षता के लिए ही अपनी जान की बाजी लगाती और उस हिंसा के खिलाफ युद्ध करती जो उनकी मृत्यु के बाद कई जगह हुई थी। उनमें एक अनोखी शक्ति और शान थी। वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं जीती थी,
वह दूसरों की मदद करने के लिए ही जीना चाहती थी। वह मुसीबतों से कभी घबराती नहीं थी और कठिन परिस्थितियों में बड़ी हिम्मत से काम लेती थी। उन्हें अपने देश से अनोखा प्रेम था। वह आखिरी दम तक भारत की एकता के लिए काम करती रही। जब इंदिरा जी का जन्म हुआ था, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने उन्हें भारत की नई आत्मा कहा था। लेकिन उनकी जो विकास यात्रा रही, उन्होंने देश की उन्नति के लिए जितने कार्य किए, तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो भारत की नई आत्मा नहीं, बल्कि नए भारत की आत्मा, राष्ट्र की प्रगति की प्रतीक इंदिरा गांधी थी। भारत की उस लौह महिला को आज उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन। और हम उनके आदर्शों और देश के एकीकरण में और राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही और उनके जो लक्ष्य थे, जो आदर्श थे, उनको सामने रखें और हम उनसे कुछ प्रेरणा ले पाएँ। यही हमारे लिए उनके लिए हमारी जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।